I want to turn to Psalms 131. हम भजन संहिता 131 निकालेंगे। Here, David says, in the first verse, if you read, "O Lord, my heart is not proud, nor my eyes haughty, nor do I involve myself in great matters, nor in things too difficult for me." और यहाँ दाऊद पहले वचन में कहता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनमें मैं काम नहीं रखता। Second verse says, "Surely I have composed and quieted my soul." दूसरा वचन कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। My soul is like a weaned child within me. जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसा ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। Here David speaks about having composed and quieted his soul like a weaned child, rest against his mother. यहाँ दाऊद कहता है कि उसने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे एक दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपने माँ की गोद में रहता है। This is the attitude that God wants me and all of us to have always. यही रवैया, यही मनोभाव परमेश्वर चाहता है कि मैं और हम सब हर समय रखें। An attitude of a weaned child. एक दूध छुड़ाए हुए लड़के का रवैया। A weaned child does not involve himself in great matters or things difficult for him. और जो दूध छुड़ाया हुआ लड़का होता है वो कभी कोई बड़ी बातों में या जो उसके लिए बातें बहुत कठिन है उसमें वो काम नहीं रखता। He leaves that to his parents to take care. ये सारी बातें वो अपने माता पिता पर छोड़ देता है कि वो इससे निपट लेंगे। I want to commit to God things that are great and difficult for me. मैं परमेश्वर के हाथ में उन बातों को सौंपना चाहता हूं जो मेरे लिए बड़ी और कठिन है। The first verse says in Message translation, पहला वचन मैसेज अनुवाद में इस प्रकार है, I am not trying to rule the roost. मैं सारी चीजों पर नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं कर रहा। I don't want to be king of the mountain. मैं इस पहाड़ का राजा बनने की कोशिश नहीं कर रहा। I haven't meddled where I have no business. जहां मेरा कोई काम ही नहीं है वहां मैंने बीच में कुछ जाकर नहीं किया। This is the attitude of a child, attitude of humility. ये एक नम्रता का मनोभाव है। I want to have this attitude always in my life, that where I am not concerned, I don't want to touch those areas. I want to be away from there and I want to be at rest. मैं हमेशा यही रवैया चाहता हूं अपने जीवन में, जिन बातों का मुझसे कोई संबंध नहीं, मैं उन क्षेत्रों को छूना नहीं चाहता और हमेशा मैं विश्राम में बना रहना चाहता हूं। Jesus said in Matthew 18:3, यीशु मसीह ने मत्ती 18 उसके तीसरे वचन में कहा, truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। When we see a newborn child, we see some qualities in that child which we can learn from. जब हम एक नए जन्मे हुए बच्चे को देखते हैं, हम उसमें कुछ गुण देखते हैं जिससे हम सीख सकते हैं। The child, when it's born, newborn baby, doesn't think that it is important. एक नए जन्मा हुआ बच्चा जब उसका जन्म होता है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। It doesn't seek for any honor or praise from anyone. किसी से भी कोई आदर या प्रशंसा की वो अपेक्षा नहीं करता। It is content to be resting in the mother's arms. उसके माँ की गोद में रहने के लिए वो बिल्कुल खुश है। It is helplessly dependent on his parents for everything. सारी बातों के लिए वो पूरा असहाय होकर अपने माता पिता पर निर्भर होता है। So when Jesus took the child, the next he says in 18:4 that whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. और उस बालक को लेकर यीशु मसीह चौथे वचन में मत्ती 18:14 में चौथे वचन में कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Jesus was a perfect example of the humility that God is looking for. यीशु मसीह एक सिद्ध उदाहरण था उस नम्रता का जिसको परमेश्वर खोजता है। Jesus was never offended when he was ignored or spoken badly of. अगर कोई यीशु को नजरअंदाज करता या उसके बारे में कुछ बुरा कहता तो यीशु मसीह को कभी बुरा नहीं लगता था। He was content to rest in his father all the time. वो बिल्कुल संतुष्ट था कि अपने पिता में वो विश्राम में रहे। He always committed himself to the Father. उसने हमेशा अपने आप को पिता को समर्पित किया। He never sought to be known for his miracles or healing. उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि उसके चमत्कारों के लिए, उसके चंगाइयों के लिए वो जाना जाए। Many times we read that Jesus would do a miracle or a healing and then tell no one about it.
कई बार हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कोई चंगाई कोई चमत्कार करता है और लोगों को बताता है कि इसके विषय में तुम किसी को मत बताओ। Jesus called himself the Son of Man, even though he was the Son of God. यद्यपि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो अपने को मनुष्य का पुत्र कहता था। We know that when some people spoke against Jesus, some words were spoken against Jesus. Jesus said that was forgiven them. हम जानते हैं कि जब लोगों ने यीशु के खिलाफ कुछ शब्दों को कहा तो उसने कहा ये बातें तुम्हें क्षमा कर दी जाती है। Even crucified on the cross, when he had not done anything wrong, he forgave those who did that to him. जब उसको क्रूस पर भी चढ़ाया गया, जब उसने कोई गलत नहीं किया था, तब भी उसने उन लोगों को क्षमा किया। We have so much to learn from Jesus, how he humbled himself. हमें यीशु से इतनी बातें सीखनी है, कैसे उसने अपने आप को नम्र किया। Becoming a servant, even though he was the Son of God till the end. यद्यपि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके बावजूद अंत तक वो अपने आप को एक दास बनाता रहा। Jesus was not affected when he was not given importance that he thought he deserved. यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर लोग उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते तो। He was content in going down. वो नीचे जाने के लिए बिल्कुल संतुष्ट था। When Jesus humbled himself, he was not sulking and then humbling himself. जब यीशु मसीह अपने आप को नम्र करता तो ऐसा नहीं होता कि वो ब्रदर सल्की, Yeah, he was at rest when he was humbling himself. It was not a forceful humility. It was a natural thing for him. Naturally he was humbling himself. जब वो अपने आप को नम्र भी करता तो वो ऐसा नहीं कि खुद को बहुत जोर जबरदस्ती करके, कोई बनावटी नम्रता नहीं थी, वो अपने आप एक स्वाभाविक तौर पर अपने आप को नम्र करता। He was happy to be in that place of humility. वो उस नम्रता के स्थान में बने रहने के लिए बहुत खुश था। It says in Philippians 2:3, फिलिपियों 2:3 में लिखा है, do nothing from selfishness or empty conceit. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, But with humility consider one another as more important than yourselves. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। This was the attitude that Jesus had. यही एक रवैया यीशु मसीह का था। I want to learn this more in my own life, to consider others as more important than me. मैं इसको अपने जीवन में भी सीखना चाहता हूं कि मैं दूसरों को मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझूं। Coming back to the small baby. और फिर एक बार उस छोटे बालक के पास आते हुए, when it needs something, it will just cry. जब उसकी कोई जरूरत होती है तो वो सिर्फ रोएगा। And the child knows his mother or father will provide for it. और वो जानता है कि उसके माता या पिता उसको वो लाके देंगे। So there is nothing. That's a sign of humility, that the child does nothing helplessly. It can just cry out, and the parents will give it what it wants. ये एक नम्रता का चिन्ह है कि वो असहाय होकर रोता है और उसके माता पिता उसको चीजें देते हैं। We read about Moses when he was faced with so many Israelites speaking against him and telling him so many things. हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग उसके विरोध में थे, उसके विरोध में बहुत कुछ कह रहे थे। They were murmuring and all. We see him going to God and crying before him. वो कुड़कुड़ा रहे थे, तब हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के पास जाकर रोता है। Moses was very humble. We know it is written in Numbers 12:3 that he was more than any man on the face of the earth. He was humble. मूसा नम्र था। हम जानते हैं कि गिनती उसके 12 उसके 3 वचन में लिखा है कि इस पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति से अधिक वो नम्र था। In his earlier years, when he was growing up, he was not like that. उसके शुरुआती दिनों में जब वो बड़ा हो रहा था, तब वो ऐसा नहीं था। God had to break him, and then when he was broken, he learned to depend on God for everything. परमेश्वर उसको तोड़ रहा था और जब परमेश्वर ने उसको तोड़ा, फिर वो सीखा कि हर बात के लिए वो परमेश्वर पर निर्भर रहे। As a child grows in age, it learns to be self-sufficient and independent, and then doesn't depend on God but on himself. एक बच्चा जब बड़ा होता है, तब वो अपने आप पर निर्भर होना सीख जाता है, स्वतंत्र होना सीख जाता है, फिर वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं होता, अपने आप पर निर्भर होता है। Then God has to break that self-sufficiency and independence. और फिर वो स्वयं की पर्याप्तता और उस स्वतंत्रता को परमेश्वर को तोड़ना पड़ता है। And teach the child to depend on him. और उस बच्चे को सिखाना पड़ता है कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो। Another quality in a baby is its absolute freedom from guile. एक बच्चे में दूसरा एक गुण होता है, पाखंड से पूरी तरीके से स्वतंत्र वो होता है। The child doesn't pretend anything. वो बच्चा कुछ भी होने का नाटक नहीं करता। It is the same inside and outside.
वो अंदर और बाहर एक सा है। What is inside the heart is seen on the face. जो उसके हृदय में है वही उसके चेहरे पर दिखता है। Jesus, when he saw Nathanael coming to him, जब यीशु ने देखा कि नथनएल उसके पास आ रहा है, he said, "Behold, an Israelite in whom there is no guile." उसने भी कहा, एक ऐसा इस्राएली जिसमें कोई पाखंड नहीं है। Nathanael was not perfect, but he was honest. नतनेल ये सिद्ध नहीं था, पर वो ईमानदार था। He had no hypocrisy in him. उसके अंदर कोई पाखंड, कोई कपट नहीं था। So we know what God is looking for. और हम जानते हैं परमेश्वर किसको खोज रहा है। He is looking for people who are without guile, even though there might be many imperfections in them. वो ऐसे लोगों को खोजता है जिनमें कोई कपट, कोई पाखंड नहीं है, यद्यपि वो सिद्ध नहीं हुए हैं। Those who are ready to acknowledge anything wrong in them when shown by anyone or by God. जो लोग अपने अंदर किसी भी गलत बात को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार है, या चाहे उसको लोग उनको दिखाए या परमेश्वर उन्हें दिखाए। I was thinking that the reason we are agitated or irritated many times is because our self is very strong. मैं सोच रहा था कि क्यों हम बहुत जल्दी ऐसे उत्साहित होते हैं या चिड़चिड़ा जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बलवंत है। This is what I found in myself. यही मैंने अपने आप में पाया। If my self is not on the cross, if I have not surrendered myself, अगर मेरा स्वयं उस क्रूस पर नहीं है, मैंने अपने स्वयं, अपने खुद को समर्पित नहीं किया है, and if I am not and surrendering myself, I humble myself. If I don't humble myself, then I do not have that rest. और अगर मैं अपने आप को समर्पित करके नम्र नहीं करता, फिर मेरे अंदर वो विश्राम नहीं रहता। Jesus said in one place, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." यीशु मसीह ने एक जगह कहा, जो भी बोझ से दबे हुए और थके परिश्रम करने वाले लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I need to surrender myself completely to God मुझे पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है and allow the Holy Spirit to take control over my life, and then I can experience that rest. और पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि वो मेरे जीवन का नियंत्रण ले, और फिर मैं विश्राम में रह सकता हूँ। Read the story of Mary and Martha in Luke 10. हम मरियम और मार्था की कहानी लूका उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। That is a distinction between a life at rest and a life at unrest. यही अंतर है, एक जीवन में जो विश्राम में है और एक जीवन में जो बेचैन है या विश्राम में नहीं है। Mary was seated at the Lord's feet listening to his word. It says in Matthew 10:39. लूका 10:39 में लिखा है कि मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। Sorry, Luke 10:39. लूका 10:39। But Jesus told Martha in 10:41. पर यीशु मसीह ने मार्था को लूका 10:41 में कहा, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। Worry and bother comes because I have not found my rest in Jesus. ये चिंता करना, घबराना इस वजह से आता है क्योंकि मैंने यीशु मसीह में अपने विश्राम को नहीं पाया है। It is good to serve others, but Jesus was teaching about serving with an attitude of rest. दूसरों की सेवा करना ये अच्छा है, पर यीशु मसीह सिखा रहे थे कि एक विश्राम के मनोभाव से दूसरों की सेवा करना। That can come only when we come to Jesus like Mary came to Jesus. ये तभी हो सकता है जब हम यीशु के पास आए, जैसे मरियम यीशु के पास आई। First to listen to Jesus and find rest in him. पहले यीशु मसीह को सुनने के लिए और उसमें विश्राम पाने के लिए। There are situations in our lives where our self says something to do something or say something to get back at someone. हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हमारा खुद, हमारा स्वयं कहता है कि हम कुछ कहे या हम कुछ करें ताकि हम लोगों से मानो बदला ले सके। I need to humble myself and surrender to God who can handle it. मुझे अपने आप को नम्र करना है और परमेश्वर के सामने समर्पित करना है जो उससे निपट सकता है। I want to learn to stay in that position of humility and surrendering my will always. मैं उस नम्रता के रवैये में और अपने आप को, अपनी इच्छा को समर्पित करने के रवैये में हमेशा रहना चाहता हूँ। Then Holy Spirit can help me in that situation. फिर पवित्र आत्मा उस परिस्थिति में मेरी सहायता कर सकता है। Jesus, after saying about to come to him and give him rest, to come to him for finding rest in him. जब यीशु मसीह ने कहा कि हमें उसके पास आना है विश्राम खोजने के लिए, Matthew 11:28. मत्ती 11:28 में, Then he says, "Take my yoke upon you and learn from me." फिर वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, For I am gentle and humble in heart. क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, And you will find rest for your souls. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे।
I need to come to Jesus and take his yoke. मुझे यीशु के पास आना है और उसका जुआ उठाना है। And if I come under the yoke, Jesus said that yoke is easy and the burden is light. और अगर मैं उस जुए को उठाता हूं तो यीशु ने कहा उसका जुआ सहज और उसका बोझ हल्का है। I need to give up my self-will while I yield myself to the yoke and learn from Jesus. और मैं अपने स्वयं की इच्छा को दे सकता हूं जैसे मैं उस जुए के नीचे आकर यीशु से सीखता हूं। And then I will know how to respond in humility in every situation. और फिर मैं ये जानूंगा कि हर परिस्थिति में नम्रता से मुझे कैसे प्रत्युत्तर देना है। I might fail sometimes, but I can go to God and honestly acknowledge and confess my failure. मैं कभी कभी असफल होता हूं पर मैं परमेश्वर के पास जाकर ईमानदारी से अपनी असफलता को कबूल कर सकता हूं। And again humble myself to come under the yoke. और फिर अपने आप को नम्र करके उस जुए के नीचे मैं आ सकता हूं। We will learn to walk that way as we yield ourselves to the Holy Spirit. हम इस मार्ग पर चलना सीखेंगे जैसे जैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करना सीखेंगे। And always allowing ourselves to be broken. और हमेशा ये अनुमति दे कि हमारा स्वयं हमारा खुद टूट जाए। The Holy Spirit reminds us this thing that you are doing is out of yourself. So don't do that. So we have to listen to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि ये बात जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे स्वयं से आ रही है और इसलिए हमें उसकी आवाज सुन के वो नहीं करना है। May God help me and all of us to become like a child in humility. परमेश्वर मेरी सहायता करे और हम सबकी सहायता करे कि हम नम्रता में एक छोटे बालक के समान बन जाए। A child in humility, honesty and dependence upon God in everything. एक बच्चे जैसे नम्रता में और पूरी तरीके से असहाय होकर परमेश्वर पर हर बात में निर्भर रहना। We might not learn it in one day, but we can commit ourselves. Lord, I want to learn this humility in my life. शायद हम उसको एक दिन में नहीं सीखते पर हम परमेश्वर से मांग सकते कि प्रभु मैं अपने जीवन में इस नम्रता को सीखना चाहता हूँ। Then we will find rest in our hearts always. फिर हम अपने हृदयों में हमेशा विश्राम पाएंगे। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। We read from Matthew chapter 18. हम मत्ती उसके 18 अध्याय में पढ़ते। Yeah, verse 3 it says, "Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven." मत्ती 18:3 यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Before that, the disciples came to Jesus and asked him a question. उसके पहले शिष्य यीशु के पास आए थे और यीशु से उन्होंने एक प्रश्न किया था। They wanted to know who is the greatest in the kingdom of heaven. वो जानना चाहते थे कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा या सबसे महान कौन है। See, many times this is also the underneath our heart. There is a underlying intention in our heart. कई बार हमारे हृदय में भी हमारा एक छिपा हुआ या नीचे यही मकसद होता है। We don't say it, but in our heart sometimes we have the desire to be great. हम ये कहते तो नहीं शब्दों से पर हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हम महान बने। We might want to be great through something which God has given us. हम शायद उन बातों से महान होना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। I can become great, try to become great by trying to impress people with my gifts. मैं महान होने की कोशिश कर सकता हूँ लोगों पर अपनी एक छवि बनाकर मेरे दानों के द्वारा। Maybe I have a gift of sharing God's word. I can try to become great there. शायद मेरे पास परमेश्वर का वचन बांटने का एक दान है और वहां मैं महान होने की कोशिश करता हूँ। Or I have a lot of knowledge in the world. I know many things, so I want to show people that I am great in that. और या मेरे पास इस संसार में बहुत ज्ञान है, मैं कई बातों को जानता हूँ और मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस बात में मैं महान हूँ। Or I have a little bit of money, or even if I don't have, I want to show others that I have little money, and I want to show people that I am great in this. या मेरे पास थोड़ा पैसा है, या जब मेरे पास नहीं भी हो तो मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा है और उसमें मैं महान बनना चाहता हूँ। Or I am little educated, so I want to show that how much I am educated and show people that I am great in that. या मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये दिखाऊं कि मैं उसमें कितना महान हूँ। Or any other area, whether it is health or education or anything, I can have that sense that I am great. I want to show others that how great I am.
या दूसरा कोई भी क्षेत्र, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी पढ़ाई लिखाई हो, पर मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना महान हूँ। And with that spirit only in them, the disciples who long to be great all their lives, और इस आत्मा के साथ जिन शिष्यों ने जीवन भर यही चाहत रखी थी कि वो महान बने, they came to Jesus and said, we want to be great even in heaven. और वो यीशु के पास आकर कहने लगे कि हम स्वर्ग में भी महान होना चाहते हैं। And Jesus took a little child and put it before them. और यीशु मसीह ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। So when Jesus wanted them to totally think in an opposite way from the way they were brought up all their lives. और यीशु मसीह चाहता था कि जीवन भर जैसे वो सोच रहे थे बचपन से, उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में वो सोचे। See, the world has put a some value system inside us. इस संसार ने हमारे अंदर एक मूल्य की एक प्रणाली रखी है, where unknowingly we want to be great before others. जहां न जानते हुए भी हम लोगों के सामने महान बनना चाहते हैं। Even when we hear so much, but there is an inner desire in us sometimes so that people should see something in me. जब हम इतना कुछ सुनते हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर एक इच्छा होती है, एक मंशा होती है कि लोग मुझ में कुछ देखें। So Jesus was saying that you have to be really converted from your heart and be like a little child. और इसलिए यीशु मसीह कह रहा था, तुम्हें सचमुच अपने मन से फिरना है और एक बालक के समान बनना है। That means you should have no desire to be great in this great. Yeah. इसका मतलब तुम्हारे पास ऐसी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए महान बनने के लिए। Even after that, they did not really understand it. उसके बाद भी उन्हें ये बात सचमुच समझ में नहीं आई। See, we read in Matthew chapter 20, the mother of the sons of Zebedee, they come to Jesus. हम मत्ती उसके 20 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब्दी के पुत्रों की माता यीशु के पास आती है। And she comes to Jesus and says, I want my children to sit on the right side and the left side of Jesus when he comes in the kingdom. वो आकर यीशु से कहती है कि जब तू तेरे राज्य में आए तो मेरे ये दो पुत्र एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं ओर बैठे। So there also she wants her children to be great in heaven. और वहां भी वो चाहती है कि उसके पुत्र जो है स्वर्ग में महान बने। It is the same spirit of the world. They want to take the spirit of the world even when they go to heaven. यही एक संसार की आत्मा है, वो इसी संसार की आत्मा को स्वर्ग भी ले जाना चाहते हैं। And for eternity they want to be great in heaven. और अनंत काल के लिए वो स्वर्ग में महान बनना चाहते हैं। And then Jesus again told them that in verse 25, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them and their great men exercise authority over them. और यीशु मसीह ने फिर एक बार उनको 25 वचन में कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। Jesus was trying to say that this is the spirit of the world. यीशु मसीह ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये इस संसार की आत्मा है, where people are somehow trying to go above each other and trying to push others down. जहां लोग कुछ ना कुछ करके दूसरों के ऊपर जाना चाहते हैं और दूसरों को नीचे ढकेलना चाहते हैं। Where two people can never work together. जहां दो लोग कभी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। If two people work together, they are always thinking, am I better than the other person? अगर दो लोग एक साथ काम करते हैं तो वो हमेशा सोच रहे हैं, क्या मैं दूसरे व्यक्ति से बेहतर हूं? Am I greater than this person? क्या मैं इस व्यक्ति से बेहतर हूं या बड़ा हूं? But that has no place in the church. पर इस बात का कलीसिया में कोई स्थान नहीं। We are not trying to show that we are better than anyone. हम ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम किसी से बेहतर है। We know that all the disciples, when they are filled with the Holy Spirit, हम जानते हैं कि सारे शिष्य जब पवित्र आत्मा से भर गए, on the day of Pentecost when Peter stood up, पेंटेकोस्ट के दिन जब पतरस खड़ा हुआ, the other 11 were not trying to compete with Peter. बाकी 11 जो शिष्य थे वो पतरस से कोई प्रतियोगिता करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। But they all stood with Peter. पर वो सब एक साथ पतरस के साथ खड़े हुए। And Peter was speaking and they all stood with him. और पतरस बात कर रहा था और वो सब उसके साथ खड़े हुए। Because they received the spirit of humility from Jesus. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से नम्रता की आत्मा को प्राप्त किया। And they could support
support Peter, whom God had chosen. और वे पतरस को सपोर्ट कर पा रहे थे जिसको परमेश्वर ने चुना था। Before that, they were always trying to find who was the greatest among them. उसके पहले वो हमेशा यही कोशिश करते थे ये खोजने के लिए कि उनमें सबसे बड़ा सबसे महान कौन है। Also, when Jesus spoke one more thing in Matthew chapter 12, एक और बात जब यीशु मसीह ने कही मत्ती उसके 12 अध्याय में, no, Matthew chapter 11, मत्ती उसके 11 अध्याय में in verse 25, 25 वचन, it says, at that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and revealed them to infants. वहां लिखा है उस समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। See, this is when we read other passages, this is at a time when Peter got the revelation of Jesus. ये जब हम बाकी शास्त्र भागों से इसकी तुलना करते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये वो समय है जब पतरस को यीशु मसीह से प्रकाशन प्राप्त हुआ था। I think it is, I'm not sure, I'll check it later. मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। Yeah, but it is about that all those people who consider themselves wise, पर ये उन लोगों के विषय में जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, and all those people who consider themselves that they know the Bible so much, और सारे वो लोग जो समझते थे कि वो बाइबल को बहुत अच्छे से या बहुत ज्यादा जानते हैं, they could not know who Jesus is. वो ये नहीं जान पाए कि यीशु कौन है। But Peter, who was a fisherman, पर पतरस जो एक मछुआरा था, he did not have so much knowledge and so much education in the Bible or anything. उसके पास अधिक ज्ञान या बाइबल में वो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता था। But with a humble heart, he just got a revelation from God. पर एक नम्र हृदय के साथ उसने परमेश्वर से एक प्रकटीकरण को पाया That Jesus is the Son of God. कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, He is the Christ. वही मसीह है। So Jesus was saying that God hides these things from those who are very intelligent. और यीशु मसीह कह रहा था कि परमेश्वर इन बातों को छिपाता है उनसे जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। So if I have lot of intelligence, और अगर मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धिमानी है, and I use that intelligence to understand Bible, और अगर मैं उस बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता हूं बाइबल को समझने के लिए, and I use my logic to understand everything from the Bible, और अगर मैं अपने तर्क का इस्तेमाल करता हूं बाइबल से सारी बातें समझने के लिए, instead of depending on helplessly on God, असहाय होकर परमेश्वर पर निर्भर होने के बजाय, I will not get anything from the Bible. तो मैं बाइबल से कुछ प्राप्त नहीं करूंगा। I will just get a lot of knowledge which will not help me in any way. मैं सिर्फ बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूंगा जो मेरी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेगा। In John chapter 5, यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में, in verse 44, we read this. उसके 44 वचन में हम ये पढ़ते हैं, It says, how can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? So Jesus was telling those Pharisees that you want to be great. और यीशु मसीह उन फरीसियों को कह रहा था कि तुम महान बनना चाहते हो, You want to receive glory from others. तुम दूसरों से आदर प्राप्त करना चाहते हो, महिमा प्राप्त करना चाहते हो। Maybe in the synagogues, or today we can say maybe in the church you want to receive glory from others. शायद आराधनालयों में या आज हम कह सकते हैं कलीसिया में आप दूसरों से महिमा या आदर प्राप्त करना चाहते हो। So you cannot come and depend on God for that. उसके लिए तुम परमेश्वर पर आकर निर्भर नहीं हो सकते। You have to use your own cleverness and find ways to impress people. आपको अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है और ऐसे मार्ग ढूंढने हैं जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सको। But only when I want to please God, I want to give glory to God, will I seek Him. पर जब मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं तब मैं उसको खोजूंगा। That is why we read in the same chapter verse 39, it says, you search the scriptures
because you think that in him you have eternal life. इसी वजह से हम उसी अध्याय में 39 वचन में पढ़ते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि ये समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। But they testify about me, पर ये मतलब वचन मेरे गवाही देते हैं, but you are unwilling to come to me पर तुम मेरे पास आना नहीं चाहते so that you may have life. ताकि तुम जीवन पाओ। So they wanted to search the scriptures, और वो पवित्र शास्त्र को ढूंढना चाहते थे, but they did not come helplessly to Jesus to understand the Bible. पर वो असहाय होकर यीशु के पास नहीं आए बाइबल को समझने के लिए। They used their own cleverness. उन्होंने अपनी ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। This is why they received knowledge, इस वजह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, but they did not receive any life. पर उन्होंने कोई भी जीवन नहीं पाया। So I was just thinking that we need to have that poverty in spirit like a small child. और मैं सोच रहा था उस छोटे बालक के समान हमें आत्मा में नम्रता या दीनता रखने की आवश्यकता है। When Jesus said that the kingdom of heaven is for little children, जब यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य छोटे बालकों के लिए है, he also said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." उसने ये भी कहा जो मन के दीन है वो धन्य, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Basically, like a small baby who is always dependent on his father or mother. मूलभूत तौर पर एक छोटे बच्चे के समान जो हमेशा असहाय होकर अपने माता या पिता पर निर्भर होता है। And we read in James chapter 3, और हम याकूब उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं in verse from verse 14 and 15. 14 और 15 वचन। It says, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. The wisdom does not come from above, but is earthly, natural, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। So there is this wisdom of the world. और यहाँ एक संसार की बुद्धि है या ज्ञान है। So that is what I need to get rid of. और उसी बात को मुझे अपने आप से निकालना है। That is how I become like a little child. उससे ही मैं एक छोटे बालक के समान बन पाऊंगा। That means a small baby does not have bitter jealousy and selfish ambition. इसका मतलब एक छोटे बच्चे के पास कोई कड़वी डाह या अपने आप के विषय में कोई बड़ी स्वार्थी महत्वाकांक्षा नहीं होती। If I have that in my heart, अगर मेरे हृदय में ये हो तो that means I am jealous of other people and I have selfish ambitions. इसका मतलब मैं दूसरों के प्रति एक ईर्ष्या रखता हूं और मैं एक स्वार्थी महत्वाकांक्षा रखता हूं। That means I want to be, after some years, I want to be known as someone great. इसका मतलब कुछ वर्षों बाद मैं चाहता हूं कि मैं कोई महान व्यक्ति के तौर पर जाना जाऊं। And it says here selfish ambition in your heart. और यहाँ लिखा है कि अपने हृदय में एक स्वार्थी महत्वाकांक्षा, इंग्लिश में लिखा है। That means it is not everybody knows I am telling about it, but it's just hidden in my heart. इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको जाकर ये कह रहा हूं, ये मेरे हृदय में छिपा हुआ है। It must be a small seed which devil wants to plant inside us. शायद वो एक छोटा बीज है जो शैतान हमारे अंदर बोना चाहता है। And I need to be very radical and fight against it. और मुझे बहुत उग्र होकर उसके खिलाफ लड़ना है। Because that brings me a wisdom which is from below. क्योंकि वो मुझे एक ऐसा ज्ञान देता है जो नीचे से है। That means I will have lot of things to say from the Bible. इसका मतलब मेरे पास बाइबल से कहने के लिए बहुत कुछ होगा, but that doesn't bring any life. पर वो कोई जीवन नहीं लाता। Because it is not from God. क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। It is from the earth. वो इस पृथ्वी से है। It is from the natural or it is from human understanding. वो स्वाभाविक या मानवीय समझदारी से आता है। And if it is very evil, it can sometimes be demonic. और अगर वो बहुत दुष्ट है तो कभी-कभी वो शैतानी भी हो सकता है। So I was just thinking that we need to humble ourselves and ask God to
make us like little children. और इसलिए मैं सोच रहा था कि हमें जरूरत है कि हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमें छोटे बालकों के समान बनाए। Our attitude to children also determines how we are. बच्चों के प्रति हमारा कैसा रवैया है वो भी बताता है कि हम कैसे हैं। So if I treat children in a very unimportant way, that means I have not become like little children. अगर मैं बच्चों से ऐसा बर्ताव करता हूं कि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोग नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि मैं एक बालक के समान नहीं बना हूं। In Matthew chapter 19 verse 14, मत्ती उसके 19 उसके 14 वचन में we read that when children were coming to Jesus, the disciples were trying to hinder them. हम पढ़ते हैं कि जब बालक उसके पास लाए जा रहे थे यीशु के पास, तो शिष्य उनको नहीं लाने दे रहे थे। And Jesus said, "Let the children alone and do not hinder them from coming to me." और यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो। The disciples thought that Jesus is a very big person, so children should not come to him. और वो शिष्य सोच रहे थे कि यीशु मसीह बहुत बड़ा आदमी है और इसलिए छोटे बच्चों ने उसके पास नहीं जाना चाहिए। He has to take care of like thousands, 5,000 people, thousands of people who are sick, and he's doing a lot of big things. उसको हजारों 5,000 लोगों का देखभाल करनी है, चंगा करना है, और इसलिए वो बहुत बड़ी बातें कर रहा है। That too, these children were just asking him to lay his hands on them and just pray for them. That is a very small thing. और ये जो बालक थे, ये जो बच्चे थे, ये सिर्फ इतना ही मांग रहे थे कि यीशु उन पर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना करे। ये बहुत छोटी बात है। This is not for Jesus to do. Jesus has to do something very big. ये ऐसा काम नहीं है जो यीशु कर सकता है। यीशु को कुछ बहुत बड़ा करना है। But Jesus did not like that, and Jesus said that let them come to me. पर यीशु को ये पसंद नहीं आया और इसलिए उसने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। So he had time to pray for those children. और इसलिए उसके पास समय था उन छोटे बालकों के लिए प्रार्थना करने के लिए। And we read in many portions, we know that Jesus gave lot of importance to little children. और हम कई जगहों में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह छोटे बच्चों को बहुत अहमियत देता था। We read that in the whole chapter of Matthew 18, we read it is about children. हम पूरे मत्ती 18 में पढ़ते हैं कि वो बच्चों के बारे में है। And also when we read of Jesus going to before his going to Jerusalem, there was a Hosanna celebration. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम गया, उसके पहले एक उत्सव मनाया गया था। Yeah, and he ride on a donkey where people were praising him. और वो एक गधी पर रहकर गया जहां लोग उसकी स्तुति कर रहे थे। And the people who were most excited about Jesus were the little children. और यीशु के बारे में जो सबसे ज्यादा उत्साही लोग थे वो थे छोटे बच्चे। And we read it in Matthew chapter 21 verse 15. और हम इसको मत्ती 21 उसके 15 वचन में पढ़ते हैं। It says that but when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he had done, and the children who were shouting in the temple, Hosanna to the son of David, they became indignant. परंतु मत्ती 21 उसका 15, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों या बच्चों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए। And they were complaining to Jesus, do you hear what these children are saying? और वो यीशु मसीह से शिकायत करने लगे कि क्या तू सुनता है ये बच्चे क्या कह रहे हैं। Look at the response which Jesus gave. देखिए यीशु मसीह क्या उत्तर देता है। And Jesus said to them, yes, have you never read, out of the mouths of infants and nursing babes you have prepared praise for yourself. और यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। So Jesus was very happy to hear the children praising him. और यीशु मसीह बहुत खुश था उन बच्चों को उसकी स्तुति करते हुए सुनने के लिए। And I was thinking, why were the children so excited about Jesus? और मैं सोच रहा था क्यों बच्चे यीशु के विषय में इतने उत्साही थे। They were never excited about anybody like the Pharisees or any other big preachers who came. वो दूसरे लोगों के बारे में, जैसे फरीसियों के बारे में या जो दूसरे बड़े प्रचारक आते थे, उनके विषय में वो कभी उत्साही नहीं होते थे। I believe that Jesus could
come to the level of children and could bless them. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह बच्चों के स्तर पर आकर उन्हें आशीष दे सकता था। So if I can only bless those who are older, then I have not become like Jesus. अगर मैं सिर्फ उन्हीं को आशीष दे सकता हूँ जो उम्र में बड़े हैं, तो फिर मैं यीशु के जैसे नहीं बना हूँ। But if I can come to the level of Jesus, where I can bless the small children, then I have learned from Jesus the humility. पर अगर मैं यीशु के स्तर पर आया हूँ जहां मैं छोटे बच्चों को भी आशीषित कर सकता हूँ, फिर मैं यीशु मसीह से नम्रता को सीखा हूँ। Where I can, when a child speaks to me, I give him the same importance as I give a grown-up person. जहां जब एक छोटा बच्चा जब मुझसे बात करे, मैं उसको वही अहमियत देता हूं अगर कोई बड़ा उम्र दराज व्यक्ति मुझसे बात करे तो। There are some areas which God has shown me that sometimes when my children speak to me, I don't give that importance which I should give. ऐसे कुछ क्षेत्र है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाए हैं कि जब मेरे बच्चे मुझसे बात करते हैं, मैं उन्हें वो अहमियत नहीं देता जो मुझे देनी चाहिए। So these are some little things where we can become like little children. ये कुछ छोटी बातें हैं जहां हम छोटे बच्चों के समान बन सकते हैं। And it is God's grace that helps us. और परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारी सहायता करता है। And it is just like a helpless child in what I cannot do, God will do it in me. और ये सिर्फ एक असहाय बालक के समान है, जो मैं नहीं कर सकता वो परमेश्वर मुझ में करेगा। And God's grace will transform us and make us like little children. और परमेश्वर का अनुग्रह हमें रूपांतरित करेगा और हमें छोटे बच्चों के समान बनाएगा। Amen. आमीन।